हेलो दोस्तों, मैं हूं वासिफ पठान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के खिलाफ। मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें ये पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। और ये मैसेजेस अल्लाह के आते नहीं गए, रसूल क्रिएट करके बताते गए परिस्थितियों के हिसाब। और उसके बाद आज वो गिरोह एक धर्म के नाम पर स्थापित हो गया। वो धर्म दुनिया की दूसरी आबादी बन गया सिर्फ ताकत की दौड़ पर। ये इस्लाम धर्म इतना डरावना है कि इसकी इतनी डरावनी शक्ल देखकर कोई इसके करीब नहीं जा सकता। मजबूरी में कोई आदमी जा रहा हो, लालच में जा रहा हो, वो एक अलग इशू। और जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जुल्म का नाम है, इस्लाम कट्टरता का नाम है, इस्लाम तलवार की नोक पे आया, मैं बता देना चाहता हूं नकल के अंधों को कि जो चीज सख्त होती है, जो तंग दिल होती है, जो संग दिल होती है, वो सिकुड़ती है, फैलती नहीं है। फैलता वो है जो दरिया दिल और फिराक दिल होता है। अगर इस्लाम तंगदिली का नाम होता तो दुनिया में ना फैलता। जहां तक मैंने महसूस किया है मेरे दोस्तों, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेकर के बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं है। सीधा सीधा आपको हुक्म आया सूरा 7 आयत नंबर 199 में, ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। तो अब माफी का तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिया। क्यों? कि कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म अल्लाह के हुक्म के अनुसार ही हुआ करते थे। आपने अपनी डिक्शनरी में एक ही शब्द रखा, माफी, माफी और माफी। मैंने भी बताया कि मक्का में आपके खिलाफ पूरा का पूरा माहौल था, आपको तरह तरह से सताया गया, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। लेकिन इसके बाद उसी मक्का को जब आपने जीता, किस लिए जीता? क्योंकि उसमें अधर्मियों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का शासन था, जैसे कौरवों का शासन था। उस शासन को जीतने के लिए जब मक्का को जीता, अब सोचिए कि 10,000 की फौज लेकर के आप आए थे, अनुयायी लेकर के आए थे। 10,000 की फौज जब मक्का में घुसी तो मक्का के निवासी थर थर कांपने लगे, क्योंकि वो आपको सताते रहे थे। सोचा आज क्या होगा, कोई इधर छुपा, कोई उधर छुपा। जब आपने देखा कि सब छुप रहे हैं तो छुपने का बहाना लिया कि जो यहां छुपे उसे माफी, जो वहां छुपे उसे माफी, जो वहां छुपे उसे माफी। यानी माफी, माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी। करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए
वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है, एक है अल्लाह। और इस तरीके से हमें अल्लाह की इबादत से, जिसे हम इस्लाम में तौहीद कहते हैं, एक तौहीद हमारी सबसे बड़ी बुनियादी सोच है। और उसी पर हम सारी दुनिया को, खाली भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं, एक तौहीद के झंडे के नीचे ला सकते हैं। और जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं, इस्लाम में पैगंबर इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुसलमीन नहीं। इसलिए सारी दुनिया और उसके लिए करुणा, उसके लिए दया, उस पैगाम को लेकर के जो लोग सारी दुनिया में, इसलिए इस्लाम खाली मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मजहब है। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, चाहे किसी भी समाज का क्यों नहीं हो, तो कुरान की शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो 2 बातें उनमें सबसे अहम है। पहली, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किसी भी एक देश या एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए हैं। और दूसरी जो उनकी शिक्षाएं हैं, आज से 1500 साल पहले जितनी वो प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश न दिया हो कुरान में। उनकी बातें इंसानों को सच की राह दिखाती है। अर्थशास्त्र भले ही ब्याज को मूलधन का किराया, शुल्क या कुछ और माने, लेकिन एक इस्लाम धर्म ऐसा है जिसमें ब्याज को ममनू माना गया, अनुचित माना गया है ब्याज को। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। 10% पे लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, शोषण का एक जरिया है। पवित्र कुरान में स्पष्ट रूप से ब्याज को वर्जित माना गया है। इंसानों के लिए कहा गया कि ईमान वालों, 2 गुना और 4 गुना करके ब्याज मत खाया करो, मालिक से डरो। ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है। कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मेरे दोस्त, जो गंदगी फेंकने वालों का हाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। कैसे कोई कह सकता है कि नफरत का नाम इस्लाम है?
कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्हा, रसूल अल्लाह 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 रसूल अल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपने इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दिया होगा जैसा कि पहले देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।